क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट का पूरा खेल कुछ इंडेक्स के इर्द गिर्द घूमता है? अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी को सिर्फ न्यूज में सुनते हैं लेकिन नहीं जानते कि ये असल में क्या करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टॉक मार्केट के इस अनदेखे सिस्टम को समझना आपके इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकता है। तो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स कैसे काम करते हैं, ये क्यों इतने जरूरी हैं और आपको इससे क्या फायदा हो सकता है, आइए डिटेल में समझते हैं दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट को गहराई से समझना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हैं। यह है स्टॉक स्क्रीनिंग, जहां हम आपके लिए लाते हैं सही एनालिसिस और सटीक जानकारी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अब हम समझते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स को संक्षिप्त विवरण में। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने शहर के ट्रैफिक का ताजा हाल बताओ, तो आप क्या करेंगे? आपके शहर में हजारों सड़कें और चौराहे होंगे। क्या आप सबका हाल पता करेंगे और फिर जवाब देंगे? समझदारी तो इसी में होगी कि आप कुछ मुख्य सड़कों और चौराहों का हाल पता करें, जिनसे आप शहर की हर दिशा में ट्रैफिक का हाल बता सकें। अगर इन सड़कों पर भीड़ हो तो आप बोलेंगे कि शहर में बहुत ट्रैफिक है, और नहीं तो कहेंगे कि ट्रैफिक सामान्य है। ठीक इसी तरह अगर आपसे स्टॉक मार्केट का हाल पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में करीब 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में करीब 2000। इन सब का हाल पता करना कि उनके शेयर ऊपर जा रहे हैं या नीचे अपने आप में काफी मुश्किल काम होगा। इसकी जगह आसान तरीका होगा कि कुछ खास तरह की इंडस्ट्री या उद्योग से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की हालत पता कर ली जाए। अगर इनमें से अधिकतर कंपनियों के शेयर नीचे हैं तो बाजार नीचे, और अगर ज्यादातर कंपनियों के शेयर ऊपर हैं तो बाजार ऊपर कहा जाएगा। अगर कुछ नीचे और कुछ ऊपर तो बाजार को मिला जुला कहा जा सकता है। इस तरह से कुछ कंपनियों को बाजार का प्रतिनिधि बनाया जा सकता है और उनका हाल देखकर बाजार का हाल बताया जा सकता है। इन कंपनियों का समूह शेयर बाजार सूचकांक यानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स बनाता है। अब आगे देखेंगे इंडेक्स सूचकांक। द इंडेक्स सौभाग्य से बाजार का हाल बताने के लिए इन चुनी हुई कंपनियों के समूह की हर कंपनी को भी अलग अलग देखना जरूरी नहीं है। इन सभी कंपनियों को पहले ही एक साथ मिला दिया गया है और इस मिले हुए समूह पर लगातार निगाह रखी जाती है और उनके आधार पर बाजार का हाल बताया जाता है। कंपनियों के इस समूह को ही मार्केट इंडेक्स कहते हैं। भारत में 2 मुख्य मार्केट इंडेक्स हैं, S&P BSE सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और CNX निफ्टी जो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हाल बताने वाला इंडेक्स है। S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। S&P इंडेक्स बनाने की विशेषज्ञ एजेंसी है और उन्होंने BSE को लाइसेंस दिया है, इसलिए इस इंडेक्स में S&P का नाम जुड़ा है। CNX निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले खरीदे बेचे जाने वाले शेयर शामिल हैं। इस इंडेक्स को चलाने की जिम्मेदारी इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड IISL की है। ये NSE और CRISIL का ज्वाइंट वेंचर यानी संयुक्त उद्यम है। CNX का यहां मतलब है CRISIL और NSE। एक अच्छा इंडेक्स हमें हर मिनट यह बताता है कि बाजार के खिलाड़ी बाजार का भविष्य कैसा देख रहे हैं। इंडेक्स का ऊपर नीचे होना हमें बताता है कि बाजार से जुड़ी उम्मीदें किधर जा रही हैं। जब बाजार से जुड़े लोग मानते हैं कि भविष्य अच्छा है तो इंडेक्स ऊपर जाता है, और जब ये लोग मानते हैं कि आने वाला समय खराब है तो इंडेक्स नीचे जाता है। अब हम जानेंगे इंडेक्स के उपयोग। प्रैक्टिकल यूसेस ऑफ इंडेक्स। नीचे इंडेक्स के कुछ खास उपयोग बताए जा रहे हैं। सूचना इंफॉर्मेशन इंडेक्स एक समय विशेष में बाजार की दिशा को बताता है। इंडेक्स के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था का भी अनुमान मिलता है। ऊपर चढ़ रहा इंडेक्स बताता है कि लोग भविष्य बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हैं,
जब स्टॉक मार्केट इंडेक्स नीचे होता है तो यह माना जा सकता है कि लोग भविष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर 1 जनवरी 2014 को निफ्टी 6301 पर था और 24 जून 2014 को 7580। इसका मतलब है कि 1278 अंकों की बढ़ोतरी, यानी 20.3% का बदलाव। इसका मतलब है कि इस दौरान बाजार मजबूती के साथ ऊपर गया, जिससे पता चलता है लोग भविष्य को लेकर आशावादी थे। इंडेक्स का इस्तेमाल किसी भी समय सीमा के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 25 जून 2014 को सुबह 9:30 को इंडेक्स 7583 पर था, लेकिन 1 घंटे बाद यह 7565 पर पहुंच गया। 1 घंटे में आई ये 18 अंकों की गिरावट बताती है कि बाजार में लोग उत्साह में नहीं थे। बेंचमार्किंग के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हों या निवेश, इसके प्रदर्शन को कैसे नापेंगे? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए और 20,000 कमाए। अब आपके पास 1,20,000 की रकम है। सुनने में तो यह बहुत अच्छा है कि आपको 20% का रिटर्न मिला, लेकिन इसी दौरान निफ्टी 6000 से 7800 पर आ गया, यानी उसने 30% का रिटर्न दिया। अब आपको लगेगा कि आपका रिटर्न मार्केट से कम रहा। अगर आप ये तुलना नहीं कर पाते तो आपको पता नहीं चलता कि आपका प्रदर्शन कैसा रहा। इसीलिए इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल करके प्रदर्शन नापा जाता है। बाजार से जुड़े हर व्यक्ति की कोशिश होती है इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करने की। आगे बढ़ते हुए हम ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। इंडेक्स का सबसे अधिक उपयोग ट्रेडिंग के लिए होता है। बाजार के ज्यादातर ट्रेडर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। वो अर्थव्यवस्था या बाजार के भविष्य का अनुमान लगाते हैं और उसी के आधार पर सौदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि सुबह 10:30 पर वित्त मंत्री बजट भाषण देने वाले हैं। इससे 1 घंटे पहले निफ्टी 6600 पर है। आपको लगता है कि बजट में कुछ ऐसी घोषणा होगी कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ऐसा होने पर इंडेक्स किधर जाएगा, ऊपर ना? तब आप एक ट्रेडर के तौर पर इंडेक्स 6600 पर खरीदेंगे। अब बजट भाषण आपकी उम्मीद के मुताबिक रहता है और निफ्टी 6900 पर पहुंच जाता है। अब आप 300 पॉइंट ऊपर अपने फायदे के साथ सौदे से निकल सकते हैं। ऐसे ट्रेड यानी सौदे बाजार के डेरिवेटिव सेगमेंट में किए जाते हैं। अभी डेरिवेटिव के बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि यहां इंडेक्स का सौदा किया जा सकता है। इस पर विस्तार से बाद में जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो हेजिंग। निवेशक आमतौर पर शेयरों का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें 10-12 कंपनियों के शेयर होते हैं जिन्हें लंबे समय के लिए खरीदा गया होता है। लेकिन कभी कभी बाजार में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, साल 2008 की तरह, जब काफी समय तक बाजार खराब रहने की आशंका रहती है। ऐसे में पोर्टफोलियो की पूंजी को कम होने से बचाने के लिए हेजिंग करनी पड़ती है और इसके लिए इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब जानते हैं इंडेक्स बनाने का तरीका, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। यह जानना जरूरी है कि इंडेक्स कैसे बनता है और उसकी गणना कैसे होती है। खासकर इंडेक्स ट्रेडर के लिए यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इंडेक्स कई सेक्टर के काफी सारे स्टॉक्स को मिलाकर बनता है और यह पूरी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इंडेक्स में शामिल करने के लिए स्टॉक में कुछ खासियतें देखी जाती हैं और जब तक उसमें वो खासियत मौजूद रहती हैं तब तक वो स्टॉक इंडेक्स में बना रहता है। लेकिन अगर उनमें से एक खासियत भी कम हो गई तो उन खासियतों वाला दूसरा स्टॉक इंडेक्स में उसकी जगह ले लेता है। इंडेक्स बनाने के लिए ऐसे स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाई जाती है जो उन खासियतों की सभी शर्तें पूरी करते हैं। इसके बाद हर स्टॉक का एक वजन, वेटेज तय किया जाता है। वजन यानी वेटेज का मतलब होता है कि उस स्टॉक का इंडेक्स में दूसरे शेयरों की तुलना में कितना महत्व है। जैसे निफ्टी में आईटीसी का वजन यानी वेटेज 7.6% है। इसका मतलब यह हुआ कि निफ्टी के बढ़ने या गिरने में 7.6% भूमिका
आईटीसी की होती है। अब सवाल यह है कि इंडेक्स में वजन यानी वेटेज तय कैसे किया जाता है। इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन भारतीय बाजार यानी एक्सचेंज जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। स्टॉक्स का वेटेज उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर तय होता है। जितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ज्यादा इंडेक्स में वजन। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए शेयर बाजार में मौजूद उस कंपनी के शेयरों की संख्या को उसकी कीमत से गुणा कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक कंपनी के 100 शेयर बाजार में हैं और उस शेयर की कीमत 50 रुपये है तो उस शेयर की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 गुणा 50 बराबर होगे 5000 होगा। आप देख सकते हैं कि आईटीसी का वेटेज सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि निफ्टी पर सबसे अधिक असर आईटीसी के शेयर की कीमत में बदलाव का पड़ता है और सबसे कम डीएलएफ की कीमत में बदलाव का। अब जानते हैं सेक्टर इंडेक्स के बारे में। सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे सेंसेक्स और निफ्टी पूरे बाजार की दिशा बताते हैं। उसी तरह अलग अलग इंडस्ट्री का हाल बताने वाले इंडेक्स भी होते हैं जिनको सेक्टर इंडेक्स कहते हैं। जैसे बैंक निफ्टी बैंकिंग इंडस्ट्री का हाल बताने वाला सेक्टर इंडेक्स है। इसी तरह सीएनएक्स आईटी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आईटी इंडस्ट्री के शेयरों का हाल बताता है। बीएसई और एनएसई दोनों पर सेक्टर इंडेक्स हैं और ये निफ्टी और सेंसेक्स की तरह ही काम करते हैं। अब आखिर में जानते हैं इस अध्याय की मुख्य बातें। बाजार के इंडेक्स पूरी अर्थव्यवस्था का हाल बताते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने का मतलब है कि बाजार में लोग भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। इंडेक्स के नीचे जाने का मतलब है कि बाजार के लोग भविष्य को लेकर निराश हैं। भारत में 2 मुख्य इंडेक्स हैं, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी इंडेक्स का उपयोग सूचना, बेंचमार्क, ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए भी होता है। इंडेक्स का सबसे प्रचलित उपयोग ट्रेडिंग के लिए होता है। भारत में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन तरीके का उपयोग करके इंडेक्स का निर्माण होता है। अलग अलग सेक्टर का हाल बताने के लिए सेक्टर इंडेक्स होते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स कैसे काम करते हैं और ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों जरूरी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन इंडेक्स का इस्तेमाल करके आप सही स्टॉक्स कैसे चुन सकते हैं? अगर आपको सही स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं और मार्केट को डीपली समझना है तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के छुपे रहस्य के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टॉक स्क्रीनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। ओके, बाय बाय।